डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका के दूसरे बार राष्ट्रपति बने हैं तब से एक बार वो बार बार करते नजर आ रहे हैं। टैरिफ टैरिफ टैरिफ, इतना टैरिफ कर करके पूरे विश्व में हलचल ला दिए हैं। पूरी दुनिया को बता दिए हैं कि बिजनेसमैन ट्रंप वापस अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं। लेकिन ट्रंप थोड़े जिद्दी स्वभाव के हैं, जो ठान लिया वो कर दिया। लेकिन उनके इस टैरिफ नीति से दूसरे देशों पर असर से ज्यादा उनके खुद के नागरिक त्राहिमाम कर सकते हैं। जी हां, यह सच है। दूसरे देशों पर टैरिफ थोपने से दूसरे देशों पर नुकसान के साथ साथ खुद अमेरिकी इससे प्रभावित हो सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे इस कहानी को आसान भाषा में समझते हैं। अमेरिकियों की जेब पर पड़ेगा सीधा असर, खर्च बढ़ेगा, सामान महंगा होगा। कैसे होगा, आइए जानते हैं। देखिए, टैरिफ का मतलब है किसी भी देश से आने वाले सामान पर सरकार द्वारा लगाया गया अतिरिक्त टैक्स। अब इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद यह है कि विदेशी सामान को महंगा करके अपने देश की कंपनियों को फायदा पहुंचाना होता है। लेकिन इसका नतीजा आम उपभोक्ताओं की जेब पर भारी पड़ता है। कैसे, यह भी समझ लेते हैं। उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए चीन से अमेरिका को भेजे जाने वाला एक मोबाइल फोन जिसकी कीमत है $100। अब इस फोन पर अमेरिकी सरकार ने 20% टैरिफ लगा दिया, जिससे इंपोर्टर को इसे लाने के लिए 20% यानी $20 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अब इंपोर्टर को यह $20 महंगा पड़ गया तो क्या करेगा? इसको बेचने के लिए इसमें $80 जोड़ देगा। क्या? अपना मुनाफा जोड़ेगा। और वो जो फोन था जिसको उसको पड़ा $120, वो अब कितने बेच रहा है? $200 में। तो कहीं ना कहीं ग्राहक को अब वो फोन जिसकी कीमत थी 100, टैरिफ लगने के बाद बन गई $120, उसको कितने में खरीद रहा है? $200 में। तो कहीं ना कहीं ग्राहक को नुकसान होगा। हर अमेरिकी पर 70,000 रुपए तक का अतिरिक्त बोझ। कैसे? देखिए, ट्रंप का कहना है कि यह टैरिफ का बोझ चीन, कनाडा और मैक्सिको पर पड़ेगा। लेकिन जो अर्थशास्त्री बैठे हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि इसका सीधा असर अमेरिकी नागरिकों और कारोबारियों पर पड़ सकता है। कैसे? अर्थशास्त्रियों का मानना है कि चीन पर जब ये टैरिफ लगाएंगे तो इससे क्या होगा कि जो ये टैक्स बढ़ाएंगे, इंपोर्ट की ड्यूटी बढ़ाएंगे, उससे क्या होगा कि अमेरिकी परिवार पर $344 यानी करीब 30,000 रुपए तक का सालाना खर्च पड़ सकता है। कनाडा और मैक्सिको पर टैरिफ से हर अमेरिकी पर $800 तक का खर्च पड़ सकता है, यानी उनको ये अपने सालाना खर्च में डालना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं टैरिफ अमेरिकी नागरिकों के लिए मुश्किल भरा कदम नजर आ रहा है। खाने पीने से लेकर घर बनाने तक की महंगाई की मार। कैसे, आइए जानते हैं। फल सब्जियों के जो रेट है वो सबसे पहले बढ़ेंगे, क्योंकि अमेरिका में 90% जो एवोकाडो आता है कहां से आता है? मैक्सिको से। 75% फल सब्जियां कहां से आती हैं? मैक्सिको से। 50% ड्राई फ्रूट्स कहां से आते हैं? मैक्सिको से। अब टैरिफ बढ़ने के बाद इनकी कीमतें आसमान छू लेंगी, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, वही सेम मुनाफा कमाने के लिए वो बढ़ाएगा और बढ़ाएगा तो भाई जितनी भी वो दुकानदार अपना कीमतें बढ़ाएगा, उसके बाद जो ग्राहक होगा उसको महंगा पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आसमान छूने की बात हो सकती है। और आपको एक और खास बात बता दें कि अंडों की कीमत पहले ही बढ़ चुकी है और अब अन्य खाद्य पदार्थों पर भी इसका असर हो सकता है। साथ ही घर बनाना भी महंगा होगा। कैसे, आइए समझ लेते हैं। अमेरिका में जो 70% सॉफ्ट वुड लंबर आता है यानी लकड़ी, वो कहां से आता है? कनाडा से आता है, जिसका इस्तेमाल घर बनाने में किया जाता है। ड्राई वॉल के लिए इस्तेमाल होने वाला जिप्सम भी मैक्सिको से आता है। अब टैरिफ ट्रंप ने बढ़ा दिया है। अब टैरिफ के कारण क्या होगा कि उनकी लागत बढ़ जाएगी। अब जब लागत बढ़ जाएगी तो आपको घर बनाना महंगा पड़ जाएगा। तो अमेरिकी नागरिक जो घर बनाने की सोच रहे हैं उन पर ये ज़्यादा दबाव पड़ेगा और उनकी कह सकते हैं कि आर्थिक स्थिति को चुनौती सीधा ये सरकार दे सकती है। एक और खास बात यह है कि ईंधन और कारों पर भी असर पड़ेगा। इससे आपके जो चलने वाले यातायात है, संसाधन है, उन पर भी असर पड़ेगा टैरिफ का। कैसे? अमेरिका कनाडा से सबसे ज़्यादा कच्चा तेल आयात करता है। अब जानकारों के अनुसार कहते हैं कि टैरिफ के चलते अमेरिका में ईंधन की कीमतें 10 से 20% तक बढ़ सकती हैं। जी हाँ, 10 से 20% का आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, क्योंकि भाई टैरिफ बढ़ जाएगा। जब टैरिफ बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है इंपोर्टर्स को बढ़ाएगा और उसके सीधा असर ग्राहकों को पड़ेगा। अमेरिका जिन ऑटो पार्ट्स को मैक्सिको और कनाडा से इंपोर्ट करता है वो भी महंगे हो जाएंगे, जिससे कारों की कीमतें बढ़ जाएंगी और आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा।
देखिए, टैरिफ के 4 वॉर हैं, उनके 4 किरदार हैं। कौन कौन से, आइए जान लेते हैं। देखिए, ट्रंप के निशाने पर 3 देश हैं। कौन कौन? चीन, कनाडा और मैक्सिको। लेकिन भैया सब पर अलग अलग असर पड़ेगा। ट्रंप चाहते हैं कि हम इन देशों पर टैरिफ लगा दें और इनकी अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दें, क्योंकि भाई हमारे ऊपर भी वो लगाते हैं तो हम उनके ऊपर लगाएंगे। लेकिन देखिए, चीन इससे बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि देखिए पिछले बार जब कर लगाया गया था तो उससे बहुत फर्क नहीं पड़ा था। चीन क्या करता था कि चीन की अर्थव्यवस्था विदेशी व्यापार पर कम निर्भर करती है। आपको बता दें कि पिछली बार जब टैरिफ लगाया गया था तो चीन ने अमेरिका से अपना व्यापार ही घटा लिया था और अन्य देशों की ओर रुख कर लिया था। तो इसका मतलब यह है कि चीन पर टैरिफ का बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। तो ट्रंप की जो नीति है कि चीन को प्रभावित करना, चीन के ऊपर दबाव डालना, तो चीन तो इससे बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हो पा रहा है। कौन प्रभावित होगा? इससे खुद अमेरिका प्रभावित होगा। कैसे? नए टैरिफ के कारण अमेरिका का आयात 15% कम हो सकता है। भाई लोग माल ही नहीं उगाएंगे, क्योंकि भाई आप इतना टैरिफ बढ़ाएंगे तो उनको ग्राहक को महंगा पड़ेगा। जब महंगा पड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि वो कोशिश करेंगे कि आपका आयात ही कम कर दें। उद्योगों की लागत बढ़ जाएगी। एक और जब उद्योगों की लागत बढ़ेगी तो नौकरी कहां रहेगी? नौकरी पर खतरा बढ़ जाएगा। सप्लाई चेन प्रभावित हो जाएगी, जिससे सामान की उपलब्धता में देरी होगी। भैया जब सप्लाई चेन ही नहीं रहेगा तो सामान आएगा कैसे? सप्लाई चेन प्रभावित हो गया तो जाहिर सी बात है पूरे विश्व को जो कंट्रोल करती है वो सप्लाई चेन करती है। सप्लाई चेन ही अगर प्रभावित हुआ तो सामान कैसे पहुंचेगा एक दूसरे जगह से दूसरे जगह? मैक्सिको की बात करते हैं। मैक्सिको का 80% निर्यात अमेरिका को जाता है। अब टैरिफ के कारण मैक्सिको की जीडीपी 16% तक गिर सकती है। देखिए, मैक्सिको प्रभावित हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे अमेरिका भी प्रभावित होगा। जाहिर सी बात है एक दूसरे के ऊपर हम व्यापार जब कारोबार करते हैं तो 2 देश एक साथ जुड़े होते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर 16% तक इनकी गिर सकती है तो कहा गया है कि उनका भी आयात कम हो सकता है। अब सबसे ज्यादा असर कहां पड़ेगा मैक्सिको में? मैक्सिको में सबसे असर ऑटोमोबाइल सेक्टर पर पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिको में बनी 80% कारें जो हैं वो अमेरिका को निर्यात की जाती हैं। कनाडा पे भी असर पड़ेगा। कनाडा का क्या है? 70% निर्यात जो है वो अमेरिका को जाता है, जिससे क्या होगा? ऊर्जा क्षेत्र प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका 80% तेल की आपूर्ति कनाडा से करता है। इससे तेल की कीमतें बढ़ने का खतरा रहेगा। अब आइए जान लेते हैं कि क्या अमेरिका अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ का मकसद अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना था, लेकिन हकीकत में इसका सबसे बड़ा नुकसान खुद अमेरिका को उठाना पड़ेगा। आम अमेरिकियों के लिए रोजमर्रा की चीजें महंगी हो जाएंगी, उद्योगों की लागत बढ़ेगी, जिससे नौकरी कम हो जाएगी। मैक्सिको और कनाडा को आर्थिक झटका लगेगा, लेकिन चीन प्रभावित नहीं होगा, जो कि ट्रंप चाहते हैं। अब वो कहा जाता है कि जब तक बैंक बैलेंस न हो, यानी जब तक बैलेंस न हो तब तक कोई भी आर्थिक नीति 2 धारी तलवार बन सकती है। शायद अमेरिका को अपनी रणनीति दोबारा सोचने की जरूरत है। आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।